कि आप शाम को शराब लेना है, जगह चौका जाना, क्योंकि अब राज्य शासन की योजना हो चुकी है श्याम सदन। 9 साल बाद भी अगर इस भवन पे टाइल्स नहीं लगा है, 9 साल बाद भी यहाँ पे साज सज्जा नहीं है। आज विधायक रिकेश सेन वैशाली नगर विधानसभा के कृष्णा नगर स्थित सियान सदन में वरिष्ठ नागरिक मंच एवं सियान सदन के स्थापना समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। भैया जी का एक हिस्सा बचा हुआ है, वहाँ पर नारियल तोड़ने का माता जी के। छत्तीसगढ़ महता की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जब से जीत के आया तब से हम आवेदन दिया था और स्वीकृति मिला था, लेकिन निर्मल कुमार साहब ने कहा फोड़ो वाले यार, संगठन सचिव। इस अवसर पर उन्होंने सभी वरिष्ठ जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक हमारे अनुभवों और संस्कृति के जीवन स्तंभ हैं, जिनसे हमें अनमोल ज्ञान मिलता है। सियान सदन की स्थापना उनके सम्मान और स्वास्थ्य और समर्पण के लिए एक छोटा सा कदम है। रहता हूँ, आज आप लोगों को भी जानना बड़ा आवश्यक है। अधिकतर क्योंकि अब राज्य शासन की योजना हो चुकी है श्याम सदन। मैं सन 2005 में मैं पार्षद था वैशाली नगर का, और बताना इसलिए आवश्यक है कि कोई और नहीं बताएगा। आज के समय में कोई किसी की तारीफ नहीं करना चाहता, आज के समय में कोई किसी की उपलब्धि नहीं बताना चाहता, सब एक दूसरे की काम खींचने में लगे रहते हैं। इसलिए अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना पड़ता है कभी कभी, वो परिस्थितियां आ जाती है। सन 2005 में मैं पार्षद था वैशाली नगर का, तो वहां पे एक कितना ही बड़ा एक कमरा था, उसके साथ एक अटैच टॉयलेट बाथरूम और एक कमरा और था। वो कालीबाड़ी में स्थित था वैशाली नगर में। मुझे वहां के लोग बोलते थे कि भैया आप पार्षद बन गए हो, नाली मत बनाना, सड़क मत बनाना, लाइट मत लगाना, गार्डन मत बनाना, लेकिन एक काम कर देना, इस भवन में असामाजिक तत्व बैठते हैं, शराब पीने वाले लोग, गांजा पीने वाले लोग, इस भवन से हमको मुक्ति दिला दो या तो इस भवन को डिसमेंटल कर दो। तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे लगी और मैंने ये सोचा कि भवन का क्या उपयोग करना चाहिए। डिसमेंटल करेंगे तो इसमें 10 लाख रुपए खर्च हो चुका है, कुछ उपयोग करना चाहिए। पता नहीं ईश्वर ने मुझे क्या शक्ति दी है सोचने और समझने की, कि मैंने ध्यान लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे अचानक कुछ शख्स मिल गए, एक चाय की दुकान में कुछ बुजुर्ग, जिसमें रतन लाल गोयल जी, शारदा प्रसाद पाटकर जी, हमारे एक मालवी जी हुआ करते थे, वो उनका देहांत हो गया है। ऐसे कुछ बुजुर्ग मुझे एक चाय की दुकान में मिल गए। मलाका जी कैसे? बोले बेटा टहलते हैं शाम को, फिर चाय की दुकान में बैठ जाते हैं या तो कोई पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो मेरा अचानक मेरे मुंह से शब्द निकल गया, अंकल जी आप लोग बैठने की व्यवस्था करा दो, क्या करेंगे, बैठेंगे? तो बोले बेटा बताओ कहाँ बैठना है। मैंने अंकल जी मैंने सोचा है एक कुछ गीता की किताब, रामायण की किताब, कुछ कैरम बोर्ड, कुछ आपके मनोरंजन का सामान, ऐसा एक भवन मेरे पास पड़ा हुआ है, उस भवन में मैं आपको जगह दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा चलो देखते हैं। देखे तो बहुत गंदगी था वहाँ, बोले इसको ठीक करा दो। उसको मैंने ठीक कराया उसको, फिर मैंने उनको बुलाया और सबको व्यवस्थित किया। फिर मैं बोले इसका विधिवत उद्घाटन होना चाहिए। तो मैं अपने विधायक, और उस समय विधायक नहीं थे, उस समय मैं पार्षद था, वो महापौर थे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी, मैं उनके निवास गया। मैंने भैया आपको मुख्य अतिथि बनना है। तो बोले कहाँ मुख्य अतिथि बनाएगा, तो बता। मैं बोला कि भैया बुजुर्गों के बैठने के लिए एक जगह मैंने देखी है। आज वरिष्ठ नागरिक मंच एवं सियान सदन के स्थापना समारोह कार्यक्रम में आप सभी के साथ समय बिताना और आपके विचार सुनना मेरे लिए एक अमूल्य अनुभव रहा है। कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे आप लोगों ने सड़क और नाली बनाने के लिए आप लोगों ने चुना है।
मैंने तय किया कि मेरे विधानसभा में ऐसा कोई भी शराब की दुकान जो मेन सड़क पे हो, जहां से हमारी बहू बेटी गुजरती हो, जहां से हमारे स्कूल के बच्चे गुजरते हो, ऐसे स्थान में मुझे शराब की दुकान नहीं रखनी है। और वो शराब की दुकान जिसे कल मैंने हटाया 24 घंटे के अंदर, बजरंग बली का शस्त्र है गदा, और गदा के सामने वो शराब की दुकान थी। शराबी आपस में बात करते थे कि आज शाम को शराब लेना है, गदा चौक आ जाना, गदा चौक में शराब मिलता है। ये हम सब के लिए शर्म का विषय है, इसलिए मैंने तय किया कि उसे हटाना चाहिए। मैंने जब उसे हटाने का संकल्प लिया, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे नेता जिनको आप लोग चुनते हैं कि नेता हमारे लिए, जनता के लिए काम करेंगे, उन सभी नेताओं ने प्रयास किया कि वो शराब दुकान ना हटे। मैं भी अड़े रहा और मैंने अधिकारियों को एक लाइन में कहा कि ये 24 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए। यहाँ के लोगों ने अपना मजबूत विधायक बनाया है और वो मजबूत विधायक इस दुकान को हटा के रहेगा, और 24 घंटे में मैंने उस दुकान को हटाया है। ये सब आपसे वार्ता और संवाद करने के पीछे कारण ये है कि आप लोगों को जनप्रतिनिधियों से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उन्हें आदेशित करना चाहिए। 9 साल बाद भी अगर इस भवन में टाइल्स नहीं लगा है, 9 साल बाद भी यहाँ पे साज सज्जा नहीं है, 9 साल बाद भी अगर इसमें पुट्टी नहीं है, फॉल सीलिंग नहीं है, अगर इसमें कोई सजावट नहीं है, और एक कमरे तक हम अगर सीमित हो गए हैं, तो ये चिंता की बात है। आज हमारे सियान सदन के लोग आज बाहर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जो है इस कमरे के अंदर नहीं है। लानत है ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों पे जो अपने बुजुर्गों को छत देने के बजाय उनको बाहर बैठाते हैं। मैं आपको इस बात को आज संकल्प लेके जाता हूं कि सियान सदन का विस्तार होगा और बहुत जल्द इसका काम चालू होगा, टेंडर की प्रक्रिया होगी। और इसीलिए जैसे ही मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो ये शिकायत पत्र उन्होंने जो पढ़ा, उनके पढ़ते पढ़ते ही मैंने नेहरू नगर जोन के सभी अधिकारियों को यहाँ पे बुला लिया और अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। अभी मैं इनके साथ बाहर जाऊंगा, उस कब्जे को देखूंगा कि कौन किसके में वो ताकत है जो हमारे बुजुर्गों की जगह को छीन रहा है। 24 घंटे के अंदर उस कब्जे को हटा लिया जाएगा। इसके अलावा इस भवन को बनाने में जो भी आप ज्वाइन देंगे हमारे अधिकारियों को, उसके लिए चाहे 5 लाख लगे, चाहे 20 लगे, चाहे 50 लाख लगे, इतना सुंदर सियान सदन बनाया जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आराम से आप अपने शाम का समय, सुबह का समय आप व्यतीत कर सकते हैं। वो सारे विषयों को अभी मैंने ध्यान से सुना है और आप लोगों के लिए जो आप लोग समाज की रीढ़ की हड्डी है, कई लोग इस उम्र में घर में बैठ जाते हैं, हमें क्या लेना देना, लेकिन एक जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये आप अपने लिए नहीं, सबको मालूम है कि हमारा जीवन तो 10 साल और है, 20 साल और है, 5 साल और है, लेकिन ये जो लड़ाई आपकी है ये आपके व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी और आने वाले समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर से लोग सियान बनेंगे। मेरी आयु भी अभी 45 साल है, मैं भी जो है कुछ साल बाद मैं भी सियान के श्रेणी में आऊंगा। मैं अपने लिए बनाने के लिए इसे तैयार कर रहा हूं ताकि उसमें मैं आ सकूं। हमारे सब बैठे हुए मदन सिंह भी एक समय में सियान बनेंगे और आपकी अभी हमारे आदरणीय से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर देना, वरिष्ठ महासंघ के लिए एक अच्छा भवन बना देना। मैं एक अच्छा भवन नहीं बल्कि एक हमेशा सियान सदन के जिस दिन बुजुर्ग दिवस होता है, सियानों का दिवस होता है, उस दिन सब लोग चाहते हैं कि एक जगह पे अच्छा आयोजन हो
उसके लिए उन्होंने कुरुद में जगह देखी है। वरिष्ठ महासंघ का एक आलीशान भवन होगा, उसके लिए मैं 50 लाख रुपए की स्वीकृति देता हूं। 50 लाख रुपए की स्वीकृति देता हूं। अगले साल उसका टेंडर लगाएंगे और 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर उसे तैयार कर लेंगे। ये चल रहा है 2024, 2026 तक जो है वो भवन तैयार हो जाएगा। और जो ये माला है, ये माला तो आप लोगों ने उसी दिन पहना दिया जिस दिन एक सामान्य परिवार के लड़के को आप लोगों ने पार्षद से विधायक बना दिया। कुछ भिलाई वरिष्ठ नागरिक मंच से एक डिमांड आई है, विधायक निधि से अनुदान, सभी सांसदों को पैसा चाहिए। विधायक निधि से भवन बनाया जा सकता है, विधायक निधि से पैसे देने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो हो सकता है उसे ही हाँ करने की कोशिश करता हूँ, और जो नहीं हो सकता उसके लिए झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं इसमें झूठ नहीं बोल पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा, आप लोगों ने मांग की है कि सियान लोगों का, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग किया है कि सियान लोगों का बोर्ड होना चाहिए। ये जो अधिकार है ये छत्तीसगढ़ शासन को, कैबिनेट को, माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का है। मैं कल ही अपनी चिट्ठी वहां भेज दूंगा, लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को कभी कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन कीजिए जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे, जिसमें संख्या जो है कम से कम बुजुर्गों की संख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में बुलाइए। अब वहीं पे जब वो भीड़ देखेंगे और देखेंगे कि वाकई बुजुर्गों के सुनने के लिए उनके लिए कोई एक फंड होना चाहिए, उनके लिए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो इसकी घोषणा करेंगे। इसके लिए आपको समय समय पे जन दर्शन और मुख्यमंत्री निवास में समय समय पे आवेदन देकर आपको मिलना होगा। आप मिलेंगे उसमें तो निश्चित रूप से इस पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे जो अधिकार क्षेत्र में है कि आपको भवन को और इस भवन को अच्छे से बनाऊं और जो कब्जे हैं उस कब्जे को तोड़ा जाए, वो सारा विषय जो है मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जो जल्द ही आपको दिख जाएगा। और इसके लिए भी आप, इस भवन के लिए भी आप जल्दी से इसका एक अच्छा डिजाइन तैयार कीजिए हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर। अगर इसको आगे तक ले जाना है तो आगे तक ले जाइए, पीछे तक ले जाना है पीछे तक ले जाइए। कमरे की साज सज्जा अच्छे से होना चाहिए, बैठने के सीटिंग से लेके चेयर से लेके सब अच्छे से होना चाहिए। अभी मैंने श्याम सदन में भी, नेहरू नगर श्याम सदन को भी तो आप देखे होंगे, शेड के नीचे जो बैठते हैं वहाँ पे भी मैं लग्जरी बनाने के लिए वहाँ पे भी मैं 50 लाख रुपए दिया हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत लग्जरी बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये निरंतर विकास चलेगा। आप लोग बस इतना ही आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, क्योंकि जब स्वस्थ रहूँगा तभी आप सबका काम कर पाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद मुझे बनाए देना। और कभी कोई विपरीत परिस्थिति आए कि मेरे विकास पे कोई रोड़ा डाले तो उस समय मजबूती के साथ अपने विधायक के साथ खड़े हो जाना। यही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।